हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में जो है बहुत तरक्की कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने आने वाले जीवन में और तरक्की करेंगे। गाइस, अब जो है मेरे घर का सारा काम हो चुका है। मेरी मम्मी और मैंने मिलके सारा काम जो है निपटा दिया है और खाना भी बन चुका है। आज दाल चावल बनाए हैं हमने और थोड़ी सुबह की जो है हरी सब्जी बची हुई है, तो आज हमने और कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ यही बनाया है। अभी मैं यहाँ पर अपना लंच लेकर आ गई हूँ। अब जो है मैं लंच कर रही हूँ। बड़ा है, थोड़ा उसको जो है व्यवस्थित रूप से लगाती हूँ मैं। और थोड़ा दुकान में देखती हूँ कि कौन सा सामान कम है, उसकी लिस्ट बनाती हूँ और जो सामान कम होगा फिर उसकी लिस्ट बनेगी, तब फिर मेरे हस्बैंड जी जो है उस सामान को लेकर आएंगे। तब 5 बजे तक 5:30 बजे तक फिर मैं रहूँगी यहाँ पे। आप भी जो है सोशल मीडिया का प्रयोग तो ज़रूर करते होंगे जैसे मैं करती हूँ। और यहीं से ही मैंने देखा कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब चीज़ जो है यहीं से सीखा। नहीं तो अभी तक मुझे सोशल मीडिया का इतना अनुभव नहीं था और इसमें कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे इसमें वाकई में सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है हर किसी चीज़ के लिए। मतलब इसने ज़िंदगी को जो है हमारी बहुत आसान भी कर दिया है और बहुत कहते हैं बच्चों के हाथ पड़ गया तो बहुत मुश्किल भी है यदि बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया तो, क्योंकि इसकी लत लग गई तो बहुत ज़्यादा ही जो है ये हमारे लिए हानिकारक भी है। क्योंकि मैं खुद कभी कभी अपने को ही देखती हूँ कि जब मैं इसे देखने लग जाती हूँ तो कब मतलब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे 5-10 मिनट होंगे, फिर जब टाइम देखती हूँ तब लगता है कि वाकई में कि इसने तो हमारे 3 घंटे जो है वैसे ही वेस्ट कर दिए। तब जाकर लगता है कि नहीं, बहुत ही खतरनाक चीज़ भी है यदि अपने पे कंट्रोल नहीं किया तो इसी तरह से बच्चों का भी होता होगा। बच्चे जिस चीज़ में लगते हैं तो फिर उसी में ही रह जाते होंगे और हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को कि बच्चों उस समय से लगे हुए हो तुम लोग, लेकिन जब हमारे हाथ में आया ये तब हमें पता चला कि किस तरह से जो है इसकी लत लगती है जो है। और हम बच्चों को जो है डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही कुछ मतलब हमें बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे इससे ज़्यादा मतलब उसका प्रयोग ना कर सके। जैसे मान लिया आधा घंटा दिया तो सिर्फ बच्चों से बोलना है कि हाँ
फ़ोन मिलेगा लेकिन सिर्फ़ आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद जो है उन्हें तुरंत बोल देना कि भई आधा घंटा हो चुका है बेटा, और अब जो है तुम कुछ और कर लो इसकी बजाय जो है। क्योंकि ये इसकी खाने के बाद जो है हाथ में पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। ये तो जब हम खुद प्रयोग करते हैं तब पता पता चलता है। तो उसी तरह से बच्चों का भी है। आप सभी को लग रहा हो कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन ये ज्ञान देने वाली बात नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तब मैं बोल पा रही हूँ कि मोबाइल का प्रयोग जो है कितना खतरनाक है। ये हाथ में आने के बाद पता ही नहीं चल रहा है, मतलब 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं हाथ में आने के बाद, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि 3 घंटे हो गए। तो ये भी जो है एक, मतलब बहुत ही बड़ी, कहते नहीं जैसे ड्रग्स का या जो भी है, किसी चीज़ का नशा है, ये उससे भी खतरनाक है। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हमारा जो है पूरा, मतलब कहते हैं माइंड जो है पूरा इसी में ही इन्वॉल्व रहता है। हर, मतलब उस समय, जिस समय तक ये हमारे हाथ में रहता है, हमारा माइंड जो है उसी में ही इन्वॉल्व रहता है बिल्कुल। और तो ये मुझे लगता है कि हमारे दिमाग को भी मतलब कितना नुकसान पहुंचाता होगा। ये सोच सोच के ही जो है कभी कभी तो, मतलब रूह कांप जाती है कि यदि आप रात भर भी इसमें लगे हैं, तब भी आपको पता नहीं चलने वाला है कि पूरी रात कब निकल गई किसी में भी। तो ये वाकई में ही जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जैसे कहते हैं धीमा जहर, कि जो है हमारे बच्चे जो है कैसे अछूते रह सकते हैं जब हम इतने बड़े हो गए। बड़े क्या, मतलब एक तरह से अब बुजुर्ग हो गए, समझ लो बुजुर्ग भी, बुजुर्ग क्या, हम लोगों पे अपना कंट्रोल नहीं है तो बच्चों की तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए तो हमें ही जो है सबसे पहले खुद ही कदम उठाना होगा कि हमें जो है इसे अपने हाथों से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जो है हमें देख कर ही, हमसे ही सीख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए हमें जो है, और कुछ नियम बनाने पड़ेंगे इसके लिए खुद ही, कि कितने समय तक बच्चों को दिया जाए, और अपना भी जो है कितने समय तक इसका प्रयोग करें। एक बार मैंने प्रियंका चोपड़ा को कहते हुए सुना था कि जब हम अपने बेडरूम में जाते हैं तो निक और मैं जो है अपना मोबाइल जो है अपने बेडरूम में नहीं ले जाते, हम दोनों बाहर ही अपने बेडरूम से उस मोबाइल को रखते हैं। तो मुझे उनकी ये बात जो है बहुत अच्छी लगी कि वो अपने बेडरूम तक इसे कभी नहीं ले जाते हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इसे जो है रात में हमें भी अपने बेडरूम तक नहीं ले जाना चाहिए, बाहर ही रखना चाहिए। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ कि जब सारा काम हो जाता है और हम इतने थक जाते हैं शॉप में जाने के बाद और डिनर करने के बाद, हम इतना थके हुए होते हैं कि हम सोचते हैं कि अब जाएंगे और अपने बेड में और तुरंत मतलब नींद आ जाएगी। लेकिन ये मोबाइल हाथ में आते ही उस नींद का क्या होता है कुछ पता नहीं, और 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो तब मुझे लगा कि ये वाकई में, मतलब एक तरह से जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है। यदि हमने खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो साइड इफ़ेक्ट भी है इसके, मतलब कोई भी चीज़ हो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते ही हैं, उसके गुण के साथ साथ
जितने अधिक गुण होंगे उतने साइड, मुझे लगता है इसके तो साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने लिए कुछ नियम बनाने ही चाहिए, जैसे निक और प्रियंका ने बनाए हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी जो है बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये कोशिश करूँगी, लेकिन उसमें उस कोशिश में भी जो है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये मैं खुद भी नहीं जानती। लेकिन ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जो मेरे दिमाग में अभी तक है, कि इसे अपने साथ अंदर ले ही नहीं जाना है, बेड बेड तक मतलब लेके नहीं जाना। क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी उधर अलग लगे हुए हैं उसमें, और मैं भी अलग इसमें लगी हूँ। और कब 12-1 बज जाते हैं कुछ पता ही नहीं होता। पहले तो 12-1 बजे मतलब हम लोग सोते थे, लेकिन वो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कुछ उसमें जाता था हमारा समय। लेकिन जब से मोबाइल हाथ में आया मतलब हमारे, तो अब मैं देखती हूँ कि 12-1 बजे तक भी मतलब कुछ भी क्रिएटिव हम कुछ करते ही नहीं है। मतलब कुछ अच्छा मुझे नहीं लगता कि मतलब पहले तो हम ऐसा करते थे कि बुक्स पढ़ लेते थे, कि मेरे हमेशा जो है मेरे पास बुक्स रखी रहती थी, बेडरूम में रखी रहती है। और मैं नींद ही तभी आती थी जब मैं बुक के 1-2 पन्ने पढ़ लूँ, और तब उसके बाद जो है तब हमेशा सोती थी।